सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हमारा टॉपिक एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जो कि जब से इंसान पैदा हुआ तो उसने सबसे पहले जुआ खेला शिकार के ऊपर, कि पहले शिकार तू करके लाएगा कि मैं करके लाऊंगा, और जो शिकार अच्छा करके लेकर आएगा वो गोश्त का ख़ास हिस्सा का हकदार होगा। वही वो हिस्सा जो गोश्त का ख़ास होगा उस जानवर का, वो वही खाएगा। तो ये रिवॉर्ड होता था जुए का। फिर उसके बाद सिक्के आने लग गए जिनके ऊपर अजीबो गरीब जानवर बने होते थे, वो चलने लग गए। उन सिक्कों के बाद लूडो, ताश जैसी गेम्स आने लग गई जो कि बहुत पुरानी हिस्ट्री रखती हैं। अगर आप देखें इनकी हिस्ट्री उठा के गूगल के ऊपर तो 2-2 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्रीज ये गेम्स रखती हैं। और ये गेम्स बेसिकली जब से बनी हुई हैं तब से इनके ऊपर सट्टा हो रहा है। और वो सट्टा कभी भी ऑनलाइन नहीं खेला गया था। वो सट्टा कभी भी मशीन्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं खेला गया था। वो आमने सामने बैठ के खेला जाता था। आमने सामने बैठकर कई एडवांटेजेस भी होते थे और कई डिसएडवांटेज भी होते थे। एडवांटेज ये होता था कि अगर आपके पास 1,000 का नोट है और अगले के पास 50 रुपए का नोट है तो आप ऑब्वियसली उसका 50 रुपये, 1,000 रुपया खा जाएगा। तो वो 50 रुपये हार के ही जाता था। दूसरे जो लोग होते थे वो ट्रिकर्स कह ले, फ्लैशर्स कह ले, कि उनको कार्ड्स लगाने आते थे। तीसरे किस्म के लोग ऐसे होते थे जो कि कार्ड्स को रीड, काउंटिंग, कार्ड काउंटिंग जानते थे। फिर क्या हुआ कि नई सेंचुरी आई, दुनिया में लाइट आई, और कैसीनो जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लग गया और कैसीनोज की मशीन्स बनने लग गई, लोग जाने लग गए। लास वेगास बन गया, चाइना मकाओ बन गया, माल्टा बन गया, ज्यूरिच में बैंक अकाउंट्स बन गए, ब्लैक मनी वाइट होने शुरू हो गए। तो ये काफ़ी हिस्ट्री इसलिए आपको पीछे से सुनाई है कि पूरी बात को मैं आपको समझा सकूं। इतने बड़े बड़े कैसीनो लास लास वेगास में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बनाते हैं। मकाओ चाइना के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर रोज चार्टर्ड प्लेन्स पे लैंड होते हैं और वहाँ पे कोई एक बाजी खेले या 10 बाजियाँ खेले, थोड़े से जीत हार कर कर वो उठकर एक सर्टिफिकेट कैसीनो से लेकर अपना सारा ब्लैक मनी वाइट करा के अपने मुल्क में जाके कहता है कि ये कैसीनो से जीता हुआ पैसा है। तो ये मकाओ एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ये सब कुछ होता है। फिर गैम्बलिंग की जितनी इंडस्ट्रीज़ है, ये लोटो की जितनी इंडस्ट्रीज़ है, ये लॉटरी जो है, इसका भी हब जो है वो माल्टा है। एक छोटा सा आइलैंड है इटली के पास करके, माल्टा, वहाँ पर। फिर आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये फल फूल रही है। ये कभी ऐसा नहीं सुना कि इनके ऊपर बुरा वक्त आया हो, कोरोना हो ना हो, इनके ऊपर बुरा वक्त जो है वो हो सकता है कि आपके थोड़ी देर के लिए कैसीनोज बंद हो गए हों, लेकिन आपकी वही ऑनलाइन जो कैसीनोज थे, इंडस्ट्री थी, वो बूम की है। वो बूम कैसे किया? लोग घर में बैठ के क्या करें। अब हर कोई भाई टिकटॉक नहीं बनाता है। अब हर कोई जो है वो नहीं बैठा रहता फालतू फेसबुक के ऊपर लोगों को कमेंट देने के लिए। तो कुछ ना कुछ लोग डिफरेंट करते हैं। अभी ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों को ये समझाना कि आपके सामने अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई ये लूडो के दाने नज़र आ रहे हैं, रॉलेट का चरखा नज़र आ रहा है, ताश के पत्ते नज़र आ रहे हैं, और ऐसी कई गेम्स हैं, अंदर बाहर है। फिर आपका 3 पत्ती जो आजकल मतलब काफ़ी एक ट्रेंड में फेमस हुआ है पिछले 3-4 साल में। ये इंडियन गेम्स जो थी कि किसके बड़े पत्ते हैं, ब्लैक जैक है, पोकर है, तो ऐसी बैकरैट है। तो ऐसी हज़ारों गेमें हैं ऑनलाइन कैसीनोज़ के ऊपर। फिर ऑनलाइन कैसीनोज़ के ऊपर खाली कैसीनोज़ की गेम्स नहीं हैं। ऑनलाइन कैसीनो के ऊपर आप लोटो खेलें, ठीक है, आप डिफरेंट मतलब कि कुछ भी नंबरिंग की गेम्स, कुछ भी गेम्स, मतलब कि बिंगो और पता नहीं क्या क्या मैं आपको बताऊं। फिर आपकी स्लॉट मशीन्स की गेम्स हैं। आपके कंप्यूटर की आप साइट खोलें, स्लॉट मशीन्स की भरमार कर देंगे आपके कंप्यूटर पे। अब ये बताने का ये मकसद है, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जी हाँ, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जब आप किसी स्लॉट मशीन पे या कैसीनो पे जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका एक सिस्टम होता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्टॉल्ड होता है, जिसको मिलियंस ऑफ टाइम प्रोसेस करके जब रिजल्ट निकाला जाता है तो इन दी एंड निकलता है कैसीनो विंस। तो जीता कैसीनो है। लोग आगे अपना डिप्रेशन, अपनी लक,
अपना फ्यूचरिस्टिक होके ख्वाब देख कर कसिनोज जाते हैं और भरे पड़े हैं कसिनोज। हर किसी की कोशिश होती है एक रात में राजा बनने की, और सब वहाँ से भिखारी बनकर निकलते हैं, सब लुटा कर निकलते हैं एक रात में। कोई नशे में लुटाता है, कोई हवस में लुटाता है, कोई किसी ख्वाहिश में लुटा देता है। लेकिन कोई भी इनको कभी भी रीड नहीं कर पाया इन सॉफ्टवेयर्स को, और जो रीड कर पाए इन सॉफ्टवेयर्स को वो 1 in a billions हुए। वो ब्लैक लिस्ट हो गए कसिनोज की मार्केट में, क्योंकि वो कसिनोज को ठोकना जानते थे, कसिनो से जीतना जानते थे। उन्होंने पता नहीं किन किन लाइब्रेरीज में जाके कौन कौन सी ताश के ऊपर बुक्स नहीं पढ़ डाली, उन्होंने कितनी कितनी रिसर्चेज नहीं कर डाली कि पोकर के कार्ड्स की काउंटिंग के अंदर ही बिलियंस ऑफ डॉलर बना के सिंगापुर में जाके घोड़ों की रेसों में वही एल्गोरिथम लगा के, वही कैलकुलेशन लगा के, और बिलियंस ऑफ डॉलर बना के, और कई बिलियंस ऑफ डॉलर आखिरी जो सबसे बड़ा जैकपॉट था वो लड़का बेनाम छोड़ गया। और जो बेनाम होता है सिंगापुर की रेसेस, हांगकांग की रेसेस में, वो सारा चैरिटी होता है। तो कई ऐसे लोग भी हैं कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, वो इतना बड़ा लॉटरी जीत कर उसको खुला छोड़ाता है, किसके लिए? कि वो किसी फंड गरीबों में बांट दिया जाए, और ये हकीकत में वाक़या हुई है। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये सब बहुत बड़ा सा एक स्कैम है। कैसीनोस की जीतने की जो रेशो है वो अगर ली जाए तो वो 80% से भी ऊपर है, और आपकी जीतने की रेशो है सिर्फ 15%। लेकिन कई ऐसी गेम्स हैं कैसीनो के अंदर जहाँ पे आप थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा ले जाते हैं। अब परसेंटेज आप कैसे ज़्यादा ले जाते हैं कि एक गेम है, आपको मतलब कि 3 पत्ती है, अंदर बाहर है, वहाँ पे आपको है यस नो, अंदर बाहर, भाई ताश उनकी, पत्ते उनके लगाए उन्होंने, फेंकेंगे वो, आप कंप्यूटर में बैठ के कैसे बता सकते हो? पहली बात है, खेलना है तो लाइव खेलो, और किसी भी शार्पर के साथ बैठ के ना खेलो कि जिसको ताश के पत्ते लगाने हो, और देखो कि काउंटिंग हो रही है नहीं हो रही, पकड़ लेता बंदा अगर थोड़ा सा तेज़ हो। चालाक होशियार होगे तो ये इधर कैसीनोज में जीत पाओगे, सीधी सी बात है। मैं अपना एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं एक गेम खेलता हूँ जिसकी परसेंटेज का मैं आपको सुना रहा था कि उसके अंदर 60 to 40% बनती है, कि चांसेस होते हैं फंटर के कि वो 30 to 40% उसमें विन जो है वो स्ट्राइक कर सके, जीत सके। तो वो गेम है ब्लैक जैक। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, मैं बैठा हुआ तो ऐसे ही दिल किया कैसीनो खेलने का, तो उधर एक लड़की आई अचानक, रशियन, कोई होगी कोई 21 साल की, या कोई 18 से 21 साल की होगी। वो आके बैठी है, तो मेरा ऐसे ही दिल किया, मैंने कहा यार ये मुझे लगता है कि ये लड़की जो है ना ये बड़ा पैसा दे के जाएगी। अब ये मेरी एक ऐसी गट फीलिंग थी। अब मैंने क्या किया, उसके अगेंस्ट पैसा लगाना शुरू कर दिया। लगातार वो डीलर लड़की 22 गेम्स हारी, और उसके बाद उसको टाइम से पहले बदल दिया गया। लगातार 22 गेम्स हारी। तो जाना वहां पर है जहां पे आपको एडवांटेज है। अब कोई कहते हैं अंदर बाहर ये कार्ड इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर भाई क्या एडवांटेज है? बैकआउट में आपको क्या एडवांटेज है? यस या नो का क्या एडवांटेज है? डाइस का आपको क्या एडवांटेज है? आपका घर क्या है, कई जगह तो सिर्फ 20% भी नहीं है, 2% भी नहीं मिलता आपको, और हम कुत्ते की तरह उस पर पैसा लगाते रहते हैं, ज़ाया करते रहते हैं, और कहते हैं कोई ना कोई टेक्निक निकलेगी। अभी पिछले साल टेक्निक निकली कि मार्केट में जब ऑनलाइन साइट्स आई तो कईयों ने अपने घर की साइट्स निकालना शुरू कर दी कि शायद ये भी चल जाएंगी। लेकिन उधर ऊपर हैकर्स भी बैठे हुए थे, वो भी तैयार थे। उन्होंने हैकिंग करके साइट्स को जैमर्स लगा के, जैम करके, प्लस करके ये कैसीनोस के अंदर, और ये काम शुरू कर दिया। लेकिन अब भाई जिनकी तो घर की साइट्स थी वो तो बंद हो गई, लेकिन जिनकी मल्टीनेशनल साइट्स थी उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर ऐसे लेकर आए कि जो फ़ौरन अब फ्रॉड बैट्स जो हैं वो पकड़ लेते हैं। तो अगर आप कहेंगे अब कोई आईडी मिलेगा तो उसमें काम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो भी कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी हुई है। पहले थोड़ा सा था। फिर एक और किस्म के लोग हैं जो कहेंगे कसिनो का हमारे पास ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, कसिनो में हम आपको इतना जिता सकते हैं, वो जिता सकते हैं। वही कसिनो का कोई ट्रिक नहीं होता। कसिनो में गुड रन होता है, और उस गुड रन में भी अगर आप टेबल से वॉकआउट कर जाए तो इट्स बेटर। अगर आप वहाँ पे बैठे रहेंगे तो कसिनो इन दी एंड आपसे ले ही जाएगा सब कुछ वापस। तो आपका काम है, अगर आप गलती से जीत रहे कसिनो से, जैसे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं गेंटिंग मलेशिया के कसिनो में बैठा हुआ, तो वहाँ पे मैं जीत रहा।
और मैं जीता और मैंने बड़े मज़े से पैसे विड्रॉ कॉइन्स विड्रॉ किए, कैश निकलवाया रिंगिट मलेशियन, और मज़े से मैं सिंगापुर चला गया। सिंगापुर गया, वहाँ से एक कसिनो गया, 1-2 दिन फिर जीता बड़े मज़े से। अब मेरी मौत लिखी हुई थी, क्योंकि मुझे इतनी अक्ल कोई देने वाला नहीं था कि भैया बार बार कसिनो नहीं जाते, जो जीत लिया, एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो। मैंने फिर गलती की कि मैं मरीना बे, सिंगापुर की बहुत मशहूर जगह है, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे जाके मैं एंटर हो गया क्लब में। अब जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे जाने से पहले मैं जिस ऊबर पे गया, तो उस ऊबर के लड़के के टैटूज बहुत थे जिसम पे। मुझे कहता है भाई आप कसिनो क्यों जा रहे हैं, पागल है, इंग्लिश में उसने ऑब्वियसली कहा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं कसिनो जा रहा हूँ, मैं पहले भी जीता हूँ, अभी जीता हूँ। उसने मुझे कई ऐसी फजूल सी बातें की कि यहाँ पे ये वुडो मैजिक करते हैं, हवन करवाते हैं, कसिनो बंद करके आधे घंटे के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है, तो ये यहाँ पे कोई जीत कर नहीं जा सकता। खैर बहरहाल उसकी बातें तो मेरे जहन में इतनी नहीं रही कि सच्ची हैं कि झूठी हैं। मैं अपनी रुत में चला, मैं कसिनो चला गया। अब जब मैं कसिनो जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बैठा हूँ टेबल पे, तो वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है कोई 40 साल की, उससे ऊपर ही होनी है, तो चीनी। अब वो बैठी हुई, वो पत्ते बांटना शुरू हो गई, पत्ते। मैं अभी मैं हार रहा हूँ, जीत रहा हूँ। उसके बाद एक टाइम आया आधे घंटे बाद, बियर पीते पीते मैं हार ही जा रहा हूँ, मैं हार ही जा रहा हूँ, इतना हार गया कि मुझे वो टेबल की डीलर कहती है कि प्लीज़ चेंज दी टेबल, मे बी योर लक विल चेंज, कि तुम्हारी लक शायद बदल जाए, टेबल चेंज कर लो, क्यों मेरे साथ ही बेल्ड है, बैठ गई। मैंने उसकी खैर बात नहीं मानी, मैं काफ़ी हार के मैं फिर वापस चला गया। अगले दिन मुझे फिर कीड़ा हुआ कसिनो जाने का। तो जब मैं कसिनो जा रहा था तो बाउंसर जो बाहर गार्ड खड़े होते उसने ऐसे दरवाज़ा खोला, वेलकम सर, और मेरा पैर एक कसिनो के अंदर है और एक बाहर है, और मैंने ऐसे देखा कसिनो की तरफ, और मैंने ऐसे ही पैर बाहर रख कर मैं वापस आके क्लब में चला गया। मतलब कि इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप अपने आप को रोक सकें। इस वीडियो का मकसद ये है कि कई लोग मैंने देखे हैं, अब इंडिया के अंदर आपका है डेल्टा कॉर्प शिप्स के अंदर, क्रूजेस के अंदर दुनिया में कैसीनोस चल रहे हैं, और बहुत हाई लेवल पे। इवन के आपके कई ऐसी जगह हैं, आपके अपने शहर के अंदर, आपकी अपनी गलियों के अंदर कई ऐसे घर हैं जहाँ पे कैसीनोस बने हुए हैं, जहाँ लोग आते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करके जुआ खेल कर जाते हैं। कोई गाड़ियाँ हार के जाता है, कोई सोने की ईंटें हार के जा रहा है, कोई बिल्डिंग्स हार के जा रहा है, कोई फ्लैट्स हार के जा रहा है, सब देखा हुआ है मैंने। तो बात करने की ये है कि भाई ये वो कुआं है जो कि देने, सिर्फ लेना जानता है, देने का नाम नहीं है यहाँ पर। तो कसिनो में एक और वाक़या सुना देता हूँ। 2013 का एक वाक़या है मेरा बेट फेयर का, कि मैं 50 पाउंड मेरे पास रह गए अकाउंट के अंदर। तो मैंने क्या किया, उसको मैंने कहा कि यार चलो रात को बोर हो रहा हूँ, 50 पाउंड को रॉलेट खेल लेता हूँ। तो मैंने बेट फेयर कसिनो खोल के रॉलेट खेलना शुरू कर दी। उस 50 पाउंड को मैंने 3600 पाउंड कर दिया। कितना? 3600 पाउंड, एक बहुत बड़ी अमाउंट। लेकिन उसका आधा विड्रॉ किया और उसके बाद वो सारा बेट फेयर दोबारा ले गया। मतलब कहने का मकसद ये है कि बेटा अगर खेला ना कसिनो, तो इतना याद रखना कि आरती को कंधा देने भी कोई नहीं आएगा, ऐसा हाल करेगा कसिनो। और कसिनो में कुछ जो गेम्स मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्लैक जैक हो गया, वहाँ पे आपकी रेशो 30 to 40% विनिंग की बनती है। और फिर आपने खुद भी देखना है कि आपका दिमाग कहाँ पे सेट बैठता है। एक और गेम है जिस पे दुनिया, अगर आप महारत हासिल कर लें, और कई ऐसे लड़के हैं पाकिस्तान इंडिया में जो बहुत टैलेंटेड हैं पोकर के अंदर, तो अगर आप पोकर खेलना सीख लें तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त गेम है, अगर आप जज कर लें। ये वीडियो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कई भाइयों का था कि भाई कसिनो का ट्रिक बताएं, ट्रिक बताएं, ट्रिक बताएं। तो भैया कसिनो का कोई ट्रिक नहीं है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये मिलियंस ऑफ टाइम्स भी आप कर लें इनके साथ सौदे, ये पहले ही रिजल्ट आपको कसिनो की फेवर में देते हैं। तो कंपनीज इनको लॉन्च करती हैं ना, इनको पैसे देती हैं, एग्रीमेंट करती हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर इतने उनको फेवरेबल होते हैं, तभी इनको अपनी वेबसाइट्स पे ला के रखते हैं। बाकी भी उन्होंने टेस्ट किए होते हैं, जो बंडर की फेवर में होते हैं उनको लेते ही नहीं हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ पंगा मत लें, ठीक है। ये आजकल बड़ा ख़तरनाक काम हो गया मेरी जान। कंप्यूटर्स ऊपर रेट चढ़ाते हैं और कंप्यूटर्स ही नीचे गिराते हैं। अब इंसानों के हाथ से निकल गए हुए हैं ये एल्गोरिथम्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये सब कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएंगी 5G की। चलता हूँ इसी के साथ, कसिनो से जान छुड़ाएं और
वो चीज़ देखें जहाँ पे आपका दिमाग काम करता है, और जहाँ काम करता है वहीं पैसा बनता है बॉस। अब गेम आपने ढूंढनी है, करोड़ों गेमें हैं दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता। और बिटकॉइन का, स्टॉक मार्केट का जो चैनल है वो भी फॉलो करें, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं। अभी एक रिसेंटली मैंने ट्रिक पोस्ट की है और वो ट्रिक काफ़ी हिट गया है, काफ़ी सवाल आ रहे हैं, और अगली वीडियो भी उधर चैनल पे नई पोस्ट होने वाली है। कसिनो से तौबा करें, और क्रिकेट आने वाली है, थोड़ा सा सब्र रखें, इंजॉय करें। क्रिकेट का एक नई दास्तान शुरू होने वाली है, एक नई चैप्टर, एक नई कहानी, एक नया आउटलुक क्रिकेट को मिलने वाला है, और इंटरनेशनल क्रिकेट को तो देखेंगे तो मज़ा ज़रूर आएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगा। खुदा हाफिज़।